तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज आपको मैं इस वीडियो के अंदर ये 16 पैनल गाउन डिज़ाइन बना करके दिखलाने वाला हूँ। और इसमें दोस्तों हमने 8 पैनल फ्रंट में डाले हैं, 8 बैक में। तो ये डिज़ाइन बनाने के लिए दोस्तों मैंने लेस भी यहाँ पर ली है, और ये लेस ली है मैंने 4 मीटर। 4 मीटर हमने सिर्फ स्लिट पर ही लगानी है फ्रंट के। तो अभी ये लेस दोस्तों हमने अलग रख देनी है, क्योंकि हम इसका बाद में ही इस्तेमाल करने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों ये अस्तर के लिए मैंने फैब्रिक लिया है, अमेरिकन क्रेप फैब्रिक लिया है, और 2.5 मीटर मैंने ये फैब्रिक लिया है। ठीक है। उसके बाद में दोस्तों ये मेरे पास टैफ्टा सिल्क है, और ये टैफ्टा सिल्क लिया है मैंने 3 मीटर। 3 मीटर दोस्तों हमारी 50 लंबाई इजीली आ जाएगी, आधा मीटर स्लीव्स का है। तो सबसे पहले दोस्तों हमने इसी फैब्रिक के अंदर से पैनल कट कर लेने हैं। तो मैं यहाँ पर इस कपड़े को ओपन कर लेता हूँ और डबल फोल्ड में यहाँ पर इसको बिछा लेंगे। ठीक। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हमने लेंथ का निशान लगाना होगा, जो भी हमें अपने गाउन की लेंथ रखनी है। तो लेंथ रखनी है दोस्तों मुझे 50, तो मैं 1 इंच प्लस लूँगा, 51 का निशान लगाऊंगा लेंथ का, और 15 इंच का इसकी कमर का निशान लगा दूंगा। ठीक है, शोल्डर से वेस्ट लाइन। अब इसके बाद ऊपर लंबाई वाले निशान पर स्ट्रेट निशान बनाएंगे, और इसके अंदर हमने डिसाइड कर लेना है पैनल कितने डालने हैं। तो हम इसके अंदर 16 पैनल डालने वाले हैं, 8 फ्रंट में और 8 बैक में। ठीक। इसके बाद में दोस्तों शोल्डर से लेके वेस्ट लाइन तक जो पैनल की चौड़ाई रखनी है हमें, किस हिसाब से रखनी है। तो जैसे यहाँ पर दोस्तों हमारे चेस्ट का साइज़ है 40। ठीक है। तो 40 को दोस्तों हमने इन 16 पैनल के ऊपर डिवाइड कर लेना है, यानी कि 40 को हम 16 से भाग करेंगे। तो फाइनल आंसर आएगा हमारा 2.5 इंच। ऊपर से हमारे पैनल की चौड़ाई रहेगी 2.5 इंच, और इसमें हम 1 इंच प्लस कर लेंगे मार्जिन के लिए। ठीक है। तो 3.5 इंच का ही निशान हो जाएगा। ऐसे ही ऊपर भी हम 3.5 इंच का निशान लगाएंगे, और इन दोनों निशानों पर हमने स्ट्रेट निशान बना लेना है। ये दोस्तों हमारी शोल्डर से वेस्ट लाइन तक का। अब नीचे से हमें पैनल की चौड़ाई कितनी निकालनी है। जैसे दोस्तों हमें फॉर एग्जांपल 1.5 मीटर हमें इसके अंदर घेर रखना है। 1.5 मीटर का मतलब 60 इंच। ठीक। अब 60 इंच को दोस्तों हमने अपने 16 पैनल के ऊपर डिवाइड कर लेना है, यानी कि भाग कर लेंगे हम, 16 से भाग करेंगे 60 को। तो इसका फाइनल आंसर निकल कर आएगा यहाँ पर 7.5 इंच। अच्छा, इस 7.5 इंच के अंदर भी हम 1 इंच प्लस करके निशान लगाएंगे। ठीक है, मार्जिन का। तो यहाँ पर दोस्तों हम नीचे से पैनल की चौड़ाई रखेंगे 7.5 इंच, और 1 इंच इसके अंदर प्लस 8.5 इंच का निशान लगा देंगे। अब इसके बाद में दोस्तों हमने जो इसके अगला पैनल है उसका निशान भी यहाँ लगा लेंगे। तो ये जो 3.5 इंच का निशान ऊपर लगाया था, यही निशान यहाँ लगाएंगे 3.5 इंच का। और इसके बाद में यहाँ पर दोस्तों अगले पैनल का निशान लगाएंगे हम 8.5 इंच का, यानी कि पैनल हमने पलट कर ही कट करने हैं, उलट पलट करके। ठीक है। लास्ट में हमारा ये 3 इंच बच रहा है, आधा इंच कम। ठीक है। तो इसकी कोई बात नहीं है, आधा इंच हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे। मगर दोस्तों अगर आपके पास इससे भी कम अरज है, मेरे पास ये अरज है कपड़े का 45 इंच, अभी नाप कर भी दिखाऊंगा। ठीक है। अगर आपके पास और कम अरज का कपड़ा है, तो आपको यहाँ से नीचे से पैनल की चौड़ाई कम कर लेनी है, 1 आधा इंच आप कम कर लेंगे। तो लास्ट वाला जो हमारा आधा इंच कम पड़ रहा है ना पैनल, वो पूरा हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं ये 22.5 इंच का मेरा अर्ज़ है। तो मेरे अर्ज़ में तो ये पैनल आ गए। हो सकता है आपके पास 20 इंच का अर्ज़ हो डबल फोल्ड में, या और इससे कम हो, तो फिर आपको पैनल में अपने आधे से 1.25 इंच चौड़ाई कम कर लेनी होगी। जैसे ये 8.5 का है, तो यहाँ पर आप 7.5 कर सकते हैं। ठीक है, ये 1 इंच छोड़कर। फिलहाल हमारा आ रहा है, तो हम यहाँ वेस्ट पॉइंट से यहाँ तक ए लाइन शेप बना लेंगे। इंच टेप रखेंगे, एक सिंपल निशान लगा लेंगे, और इन निशानों पर फिर हमने स्ट्रेट निशान बना लेना है। ठीक है, कमर पॉइंट तक। ये हमारे पहला पैनल हो चुका है। अब नेक्स्ट पैनल देख सकते हैं, यहाँ पर 3.5 इंच का निशान लगाया था। ये वाला जो चौड़ा हिस्सा है, ये ऊपर लगाएंगे हम 8.5 इंच का निशान यहाँ पर। ठीक है। और जो नीचे वाला निशान है हमारा 3.5 इंच वाला, यहाँ से हमने इस पैनल को स्ट्रेट निशान बना लेना है। तो मैं इंच टेप से एक निशान लगा लूँगा, उसके बाद में फुटे से यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। अब जब तक दोस्तों हम इस निशान को कंप्लीट करते हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी। अब यहाँ से दोस्तों हमने वेस्ट लाइन का निशान लगाना है 15 इंच का, और जो ऊपर से पैनल की चौड़ाई रखी है हमने 3.5 इंच, वही निशान यहाँ लगाएंगे 3.5 इंच का। ठीक है। और ऊपर वाले निशान से मिला देंगे, इस तरीके से फुटा रखेंगे, स्ट्रेट निशान बना देंगे। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमने इस तरीके से ए लाइन शेप बना देना है। ठीक है। बस सिंपली यहाँ पर इंची टेप रखेंगे, बीच में एक चौक से निशान लगा लेंगे, उसके बाद में फुटे की मदद से नीचे तक हमने ए लाइन शेप बना देना है। ठीक है। अब दोस्तों ये जो हमारा स्ट्रेट निशान है, देख सकते हैं बिल्कुल सीधा निशान है। तो इस साइड हमने इधर का वेस्ट लाइन बना दिया। अब यहाँ पर भी हम 15 इंच का वेस्ट लाइन का निशान लगाएंगे। ये हमारी नेक्स्ट पैनल का, ठीक है, वेस्ट लाइन हो जाएगा। तो यहाँ पर 15 इंच का निशान लगाने के बाद यही चौड़ाई यहाँ पर रख देंगे 3.5 इंच, और एक निशान ऊपर लगाएंगे 3.5 इंच का, और सिंपली यहाँ पर हमने एक फुटे से स्ट्रेट निशान लगा देना है। अब यहाँ पर भी दोस्तों हम इस कपड़े को नाप लेंगे, साइड वाले को। देख सकते हैं 8 इंच हो रहा है यहाँ पर। ठीक है। यहाँ पर भी आधा इंच कम है, कोई बात नहीं। अब दोस्तों यहाँ वेस्ट लाइन से लेकर के ये ऑलरेडी हमने 8.5 इंच का नीचे निशान लगा रखा है, देख सकते हैं ये। इस निशान तक हमने ए लाइन शेप बना देना है।
इस तरीके से इंच टेप रखेंगे और सिंपली हमने जैसे पहले पैनल पर निशान लगाया, एक निशान लगाएंगे और फुटे से स्ट्रेट निशान बना देंगे। यहाँ पर दोस्तों ये हमारे 8 पैनल की मार्किंग कंप्लीट हो जाती है। इन्हीं निशानों के ऊपर हमने पैनल कट कर देने हैं और उसके बाद में दोस्तों जो हमारा फर्स्ट वाले 2 पैनल हैं, इन पर यहाँ पर हमने आधा इंच का मार्जिन लेते हुए नीचे तक पिनटेक्स बना देनी है। ठीक है, पिनटेक्स सिर्फ दोस्तों हमने बैक में ही बनानी है, फ्रंट को हमने ओपन रखना है, तो यहाँ से हम इसको कट करेंगे। ठीक, अब दोस्तों ये जो हमारा स्ट्रेट लाइन थी, बिल्कुल आपको ध्यान होगा, बिल्कुल सीधा निशान लगाया था, इस पूरे सीधे निशान पर इस साइड हमने कट लगा देना है इस पैनल पर। बस दोस्तों जहाँ पर हमने ये कट लगाया है स्ट्रेट वाली साइड, यही स्ट्रेट वाली साइड हमने फर्स्ट पैनल पर ज्वाइंट करनी है। ठीक, क्योंकि एक इस जो पैनल हमने कट करे हैं, एक साइड ये प्लेन है और एक तरफ इसमें हमने शेप डाला है। ठीक है, तो अब दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट पैनल होगा, इसके भी स्ट्रेट वाली तरफ हमने कट लगा देना है। ये कट हम ध्यान रखने के लिए लगा रहे हैं ताकि हमें पता रहे स्ट्रेट हिस्सा कौन सा है। यही स्ट्रेट हिस्सा हमने अब यहाँ वाले पैनल पर जोड़ देना है और लास्ट वाली जो हमारा कपड़ा है इसको हम कट नहीं करेंगे, ऐसे ही इसको बस किनारे की तरफ से यहाँ पर ज्वाइंट कर देना है। तो एक बार मैं यहाँ पर इसको ओपन करके भी आपको समझा देता हूँ। ये हमारा फर्स्ट पैनल है, देख सकते हैं ऑन फोल्ड है ये जुड़ा हुआ। उसके बाद दोस्तों ये सेकंड पैनल ले लेंगे और जहाँ हमने कट लगाया था सीधी तरफ, ठीक है, इधर से हमने ये सेंटर वाले पैनल पर इसको अटैच करना है। ठीक, और इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट पैनल ले लेंगे। अब इन पैनल को भी देख सकते हैं यहाँ पर हमने कट लगा रखा है सीधी तरफ, तो सीधी तरफ से ही हम इसको यहाँ पर ज्वाइंट करेंगे। ठीक, ऐसे, और दूसरा पैनल दूसरी साइड। बस अब इसके बाद में दोस्तों लास्ट वाले पैनल हमने किनारे की तरफ से दोनों तरफ एक एक ज्वाइंट कर देना है। यानी कि दोस्तों हर पैनल को हमने स्ट्रेट पैनल को पहले वाले पैनल के उरेप साइड पर अटैच करना होगा। ठीक, इस तरीके से यहाँ पर ये पैनल हमारे अटैच हो जाएंगे। अब देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर हमने सेंटर में एक पिनटेक्स डालकर पैनल बना लिया है, बट हमने फ्रंट के पैनल में सेंटर के अंदर पिनटेक्स नहीं डाली है। तो यहाँ पर हम बैक पार्ट को डबल फोल्ड बिछाएंगे। उसके बाद ये ले लेंगे फ्रंट पार्ट को हम सेंटर की क्रीज से फोल्ड करेंगे डबल फोल्ड और बैक पार्ट के ऊपर बिछा देंगे अच्छे से। उसके बाद दोस्तों मैंने नॉर्मली एलाइन शेप में अस्तर कट कर रखा है। ठीक है, इस अस्तर को इसके ऊपर नॉर्मली बिछाएंगे और बिल्कुल इसके बराबर ही हमने यहाँ से इसकी कटिंग कर देनी है। दोस्तों अस्तर काफ़ी सारी वीडियो में मैं आपको कटिंग करके दिखा चुका हूँ, तो मैंने इसमें स्किप कर दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर हम साइड से लेकर के ये वेस्ट पॉइंट तक तो बिल्कुल बराबर कट करेंगे। उसके बाद नीचे हम एलाइन शेप दे देंगे। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल बराबर और साइड में बस नीचे को जितना भी घेरा रहा है पूरा ले लेंगे। ये हमारी कटिंग हो जाएगी। दामन के अंदर हमने इस तरीके से एक राउंड शेप बना देना है, यानी कि गोलाई कर देनी है। जितने भी हमारे ऊंचे नीचे पैनल है ये सब कटिंग में चले जाएंगे ऐसे। अब दोस्तों यहाँ से हमने बैक पार्ट हटा देना है। ठीक, बैक पार्ट को यहाँ से हटा देंगे हम और फ्रंट पार्ट का नेक तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम दोस्तों फ्रंट के जो पैनल है इसको डबल फोल्ड में बिछाएंगे। इसी के ऊपर हम अस्तर रख लेंगे फ्रंट पार्ट का। अब नेक की जो डीपनेस रखेंगे हम 3.5 इंच रखेंगे, क्योंकि हमें इसमें चाइनीज़ कॉलर बनाना है। और उसके बाद ब्रॉडनेस तो लगी हुई है, तो यहाँ पर सिंपली राउंड शेप बनाएंगे नेक का और इस नेक के निशान से 1 इंच नीचे हमने एक निशान और लगा देना है। ठीक, ये अब इस निशान को दोस्तों हमने वेस्ट पॉइंट तक नाप लेना है। कितना है ये, तो यहाँ पर देख सकते हैं 10.5 इंच आ रहा है। बस इस 10.5 का हमने सेंटर यानी कि 5.25 इंच पर एक निशान लगा देना है। देख सकते हैं, इस तरीके से भी नाप सकते हैं या फिर आप इसको इंची टेप को इस तरीके से डबल कर लें, तब भी यहाँ पर आधा हो जाएगा। ठीक, इसके बाद में यहाँ पर हमने 1 इंच का निशान लगाना होगा। ठीक, इस तरीके से। ठीक, अब दोस्तों हमने क्या करना है, यहाँ वेस्ट पॉइंट से इस तरीके से एक शेप बना देना है। या आप कर्व स्केल से भी बना सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से बस हल्का सा राउंड शेप दे देना है। सबसे पहले यहाँ से हमने नेक कट कर देना है ऐसे, और उसके बाद में जो हमने ये स्लिट का निशान लगाया है, इस स्लिट को भी यहाँ से हमने कट कर देना है। सेम इन्हीं निशानों पर हमने कट करना है। ठीक, ये यहाँ से स्लिट भी कट हो जाएगी। अब दोस्तों हमने अस्तर को भी और नीचे के जो पैनल है इनको सेंटर से बिल्कुल कट कर देना है, क्योंकि ये ऑन फोल्ड था। और ऐसे ही दोस्तों हमने यहाँ अस्तर को भी कट कर देना है। बस अब सिंपली दोस्तों हमने इसको सेंटर से कट करने के बाद इन्हीं पैनल के ऊपर हमने जो अस्तर कट करा है उसको हम कच्चे की सिलाई से जमाएंगे। जमाना कैसे है दोस्तों, नेक के यहाँ से शोल्डर, नेक और ये सेंटर से हम नीचे तक इसको जमा देंगे। उसके बाद में आर्म होल्ड्स की जगह से वेस्ट लाइन तक जमाना है हमें। ठीक है, क्योंकि वेस्ट लाइन के नीचे हमने अस्तर अलग रखना है। ऐसे ही दोस्तों हमने इसकी दूसरी साइड का अस्तर भी सेंटर से जमा करके कमर तक जमा देना है। ठीक है, यहाँ पर ये अस्तर हमारा कंप्लीट अटैच हो जाएगा। अब यहाँ से दोस्तों हमने आधा इंच का मार्जिन लेते हुए, ठीक है, जितना मैं निशान लगा रहा हूँ आधा इंच से भी कम है ये निशान। ठीक है, यहाँ पर हमने पाइपिंग लगानी है नीचे तक दोनों ही साइड। तो पाइपिंग ही दोस्तों मैंने गोल्डन शिमर की तैयार कर रखी है उरेप फैब्रिक पर।
ठीक है, इस तरीके से घुमाएंगे और नीचे तक अटैच कर देंगे। ऐसे ही दूसरी साइड भी यहाँ पर हमने अटैच कर देनी है। और दोस्तों ये पाइपिंग हमने उरेब कपड़े पर ही लेनी है। देख सकते हैं ये मेरी उरेब है, क्योंकि इसके अंदर खिंचाव हुआ है तो गोलाई पर अच्छे से ही पाइपिंग बैठ जाएगी। यहाँ पर दोस्तों हम सबसे पहले फ्रंट पार्ट का एक भाग ले लेंगे और ये पाइपिंग है हमारी, इस पाइपिंग को हम यहाँ पर मिलाकर रखेंगे निशान के पास से। बस सिंगल बोल्ट की मदद से हमने बिल्कुल पाइपिंग की जड़ में सिलाई लगाते हुए नीचे तक पाइपिंग को अटैच करना है। ठीक है, ये देख सकते हैं हल्के हाथ से यहाँ पर हम खींचते रहेंगे और पाइपिंग को अटैच कर देंगे। उसके बाद नोक पे आने के बाद घुमा लेंगे पाइपिंग को हल्का सा, और नीचे दामन तक हमने इसको बिल्कुल कंप्लीट अटैच कर देना है। इस तरीके से यहाँ पर ये पाइपिंग अटैच हो जाएगी। इसके बाद में दोस्तों जो राउंड वाला हिस्सा है हमारे नेक के पास, जो स्लिट हमने कट करी है, इस पर हमने कट लगा देने हैं। ठीक है, ताकि हमारा मार्जिन अच्छे से बैठ जाए। तो बस हल्के हल्के इसके मार्जिन पर कट लगा देंगे। इस तरीके से कट लग जाएंगे। बस सिंपली दोस्तों अब इस पाइपिंग को हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और ऊपर से हमने एक पैर की सिलाई लगाते हुए पाइपिंग को बिल्कुल कंप्लीट अटैच कर देना है। ये देख सकते हैं। ठीक, यहाँ से हम इसको घुमा लेंगे और नीचे तक कंप्लीट कर देंगे। याद रखना दोस्तों, पाइपिंग आपको हमेशा सिंगल पैर से ही लगानी है। यहाँ पर देख सकते हैं पाइपिंग हमने दोनों ही पीसों पर अटैच कर ली है। अब ये जो नोक है दोस्तों हमारी स्लिट से नीचे, यहाँ पर हम 6 इंच का एक निशान लगाएंगे। ठीक है, नोक से 6 इंच नीचे इतने हिस्से को हमने बंद कर देना है। बंद कैसे करेंगे, पट्टी ले लेंगे 3 इंच चौड़ी और इस पट्टी को इस तरीके से हम यहाँ पर फोल्ड कर लेंगे। बस इस तरीके से फोल्ड करेंगे और नोक के यहाँ से हम इस तरीके से इसको रखेंगे, फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर, और बिल्कुल पाइपिंग की जड़ में सिलाई लगाएंगे और जहाँ तक हमने निशान लगाया है यहाँ तक इसको अटैच कर लेंगे। आप दोस्तों 6 इंच से ज़्यादा भी अटैच कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या 6 इंच से अगर आप कम कर अटैच करना चाहें तो कम भी कर सकते हैं। वो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ से नीचे की स्लिट को ओपन कर सकते हैं। इस तरीके से ये पीस इसके अंदर अटैच हो जाएगा। दूसरा वाला फ्रंट का भाग ले लेंगे और बिल्कुल नोक को मिला करके रखेंगे। बस सिंपली इस साइड भी हमने इसको यहाँ पर अटैच कर देना है। इतना हिस्सा हमारा दोस्तों बंद हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा अटैच हो गया। ऊपर की जो हमारी स्लीट है इसको हमने कवर करना होगा। तो यहाँ पर मैं सिंपली एक पीस ले लूँगा लगभग 4 इंच चौड़ा, और इस पीस को इस तरीके से डबल फोल्ड करके इसमें हम एक छोटा सा वी नेक कट करेंगे। ठीक है, हल्के से राउंड शेप के साथ। ये इसी निशान पर हमने ये नेक कट कर देना है। बस इसके बाद दोस्तों हमने अस्तर का एक छोटा सा पीस ले लेना है और इस पट्टी को रखेंगे ऐसे, और जिस शेप में हमने नेक काटा है इसी शेप में इस पर सिलाई लगा देंगे। एक्स्ट्रा मार्जिन को यहाँ से कट कर देंगे। उसके बाद सेंटर में एक कट लगाएंगे और ये जो हमारी अस्तर की पट्टी है इसको हम उल्टी तरफ पलट लेंगे। बस इस तरीके से ये उल्टी तरफ पलट लेंगे। इसके किनारे पर बिल्कुल एक लब की सिलाई लगा देंगे और उसके बाद में इसको हमने नेक के अंदर अटैच करना है। नेक में कैसे अटैच करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हमने बिल्कुल सेंटर में अटैच करना होगा। ठीक, ये इस तरीके से इसको अच्छा सा सेंटर कर लेंगे हम नेक का, और जितना भी हमें नेक डीप रखना होगा एक बार इसको नाप लेंगे। ठीक है, ये यहाँ पर ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा 9 इंच हो रहा है, तो मैं इसको यहाँ का नेक इसका 8 इंच कर लूँगा। और ये सेंटर में जो क्रीज है बिल्कुल हमें सेंटर में ही लेनी है, और बस यहाँ पाइपिंग की जड़ में किनारे की सिलाई लगाएंगे, इसको अटैच कर देंगे। इसके बाद में दोस्तों जब अटैच हो जाएगा तो ऊपर से हमने ये एक लेस लगानी है। ठीक है, हल्के हाथ से यहाँ राउंड शेप पर बैठा लेंगे और यहाँ हल्की सी नोक बना करके नीचे तक हमने ये लेस अटैच कर देनी है। लेस के दोनों ही किनारों पर हमने सिलाई लगानी होगी गोल्डन धागे से। ठीक है, मैचिंग का धागा ले लेना आप, और ऐसे ही दूसरी साइड भी हमने एक लेस इस तरीके से ये अटैच कर देनी है। बस इस तरीके से गोलाई पर हमने हल्के हाथ से इसको बैठाकर लेस अटैच कर देनी है। लेस के दोनों ही साइड हमने सिलाई लगाई है और यहाँ पर ये लेस हमारी अटैच हो जाती है। बस अब इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर ले लेंगे बैक पार्ट, और बैक पार्ट के ऊपर रखेंगे यहाँ पर हम फ्रंट पार्ट। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम इसके शोल्डर अटैच करेंगे, उसके बाद इसकी फिटिंग की सिलाई। फिटिंग कैसे करनी है दोस्तों, यहाँ आर्म होल से लेकर के यहाँ वेस्ट पॉइंट तक आएंगे और वेस्ट पॉइंट से लगभग 3 इंच नीचे तक हमने इसकी फिटिंग अटैच करनी होगी यहाँ तक बस। उसके बाद में दोस्तों जब ये सिलाई यहाँ पर लग जाएगी तो नीचे वाला जो हमारा मेन फैब्रिक है जिस पर हमने पैनल बनाए हैं, ये पैनल वाला फैब्रिक अलग अटैच कर देंगे और अस्तर बिल्कुल अलग अटैच कर देंगे। इस तरीके से दोनों तरफ की हमने फिटिंग कंप्लीट कर लेनी है और अस्तर हमारा घेर के अंदर से अलग हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम अपने पास बचा हुआ कपड़ा ले लेंगे। इस कपड़े को यहाँ पर 4 फोल्ड करेंगे सिंपली दोस्तों। इसके बाद में सबसे पहले हमारी जो भी स्लीव्स की लेंथ है, लेंथ का निशान लगा लेंगे। तो हमें रखनी है 16 इंच लेंथ, तो हम यहाँ पर 1.5 इंच प्लस ले लेंगे। ठीक है, 17.5 इंच का निशान लगाएंगे। इस निशान से 3.5 इंच नीचे एक निशान और लगाएंगे। और इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हमने एक जोड़ लगा देना है। थोड़ा हमारे पास कपड़ा कम पड़ रहा है तो जो आर्म होल से कटिंग निकली है वो हम स्लीव्स की साइड में डाल देंगे, और उसके बाद में ऊपर वाले निशान से गोलाई बना देंगे। आर्म होल्स की चौड़ाई रखेंगे इसकी 8.5 इंच और नीचे से रखेंगे 6.5 इंच मोरी।
ठीक। बस अब इसके बाद दोस्तों हमने इन दोनों निशानों को इस तरीके से मिला लेना है, ठीक है, इंची टेप की मदद से या फुटे से। इन्हीं निशानों के ऊपर हमने स्लीव्स को कट कर देना है। सबसे पहले ऊपर की गोलाई कट करेंगे, उसके बाद में साइड से हम इसको कट कर देंगे। अच्छा, स्लीव्स के जो ऊपर से कपड़ा निकला है इसमें से हमने कॉलर भी निकालना है। तो ये स्लीव्स यहाँ पर दोस्तों नॉर्मली हमारी कटिंग हो जाएगी। अब दोस्तों फ्रंट की साइड से हमने स्लीव्स को लगभग आधे से पौन इंच मुड्ढा गहरा कर देना है। सिंपली एक निशान लगाएंगे और मुड्ढे को यहाँ पर गहरा कर देंगे। ठीक, ये हमारी स्लीव्स कटिंग हो जाएगी। सबसे पहले यहाँ पर हम इसके ये जो हमने जोड़ कट करे हैं ये जोड़ अटैच कर लेंगे। उसके बाद में इसकी मोरी पर एक लेस लगाएंगे और 5 इंच मोरी रखते हुए इसकी फिटिंग कर देंगे स्लीव्स की। ठीक है, ये सब मैं आपको मशीन पर भी बताऊंगा। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों एक पेपर फ्यूज़ ले लेंगे, पेपर फ्यूज़ को रखेंगे डबल फोल्ड में, ठीक इस तरीके से। अब इसके बाद दोस्तों जितनी हमारी तैयार ब्रॉडनेस आएगी नेक की निशान लगा लेंगे। ठीक है, मैं 3 इंच की ब्रॉडनेस का निशान लगा रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ पर अपना ये गाउन ले लेंगे, इसका नेक यहाँ पर डबल फोल्ड करके पकड़ेंगे और बैक साइड को बिल्कुल हमने जहाँ निशान लगाया है 3 इंच का यहाँ से बिल्कुल मिला करके रखेंगे। ठीक, अच्छे से यहाँ पर बिल्कुल बिछा लेंगे जिस शेप में हमारा नेक कटा हुआ है। और बस इसी नेक के बिल्कुल बराबर यहाँ पर चौक से निशान लगा लेना है। इस तरीके से ये निशान हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से इसको नेक को हम हटा देंगे। अब जितना चौड़ा हमें कॉलर रखना है उतना निशान लगा लेंगे। तो मैं यहाँ पर 1.25 इंच का निशान लगा रहा हूँ कॉलर का। ठीक है, तैयार कॉलर हमारा 1.25 इंच का ही आएगा। इसी निशान के ऊपर हमने ये कॉलर कट कर देना है और नीचे वाली साइड से भी कट कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर सारा चक्कर ही ख़त्म हो गया कॉलर को नापने का। इस तरीके से आप काटेंगे कॉलर को तो एकदम परफेक्ट बैठ कर आएगा। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों हम ये फैब्रिक ले लेंगे और इस फैब्रिक पर एक पेपर फ्यूज़ का पीस रखेंगे और इसके ऊपर से हमने कॉलर को रख देना है। जब हमारी पेपर फ्यूज़ डबल हो जाती है ना तो बिल्कुल बुकरम की तरह इसका कॉलर आ जाता है, यहाँ पर ही चिपक जाएगी। अब नीचे वाली साइड से दोस्तों हमने आधा इंच मार्जिन को ले लेना है, बाकी एक्स्ट्रा कपड़े को छोड़ देना है, कट कर देना है। ऐसे ही ऊपर से भी दोस्तों हमने ऊपर वाली शेप पर से भी आधा इंच कपड़ा छोड़ते हुए बाकी एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देना है। अब जो नीचे वाले किनारा है हमारा ये, ठीक है, यहाँ से हमने जो आधा इंच बढ़ती लिया है कपड़ा इसको फोल्ड कर लेंगे प्रेस से। तो इस तरीके से ये फोल्ड हो जाएगा। अब सिंपली यहाँ पर एक पीस ले लेंगे हम अस्तर वाला अपना और इसी कॉलर को यहाँ पर रखेंगे अच्छे से और ऊपर वाली जो साइड है यहाँ पर गोलाई में इसकी जड़ में सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। उसके बाद में यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देना है, यानी कि नेक के यहाँ से भी और साइड से भी अंदर का एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देंगे और इसकी जो गोलाई है यहाँ पर हमने हल्के हल्के कट लगा देने हैं। कट लगाने से हमारा मार्जिन अच्छे से बैठ जाएगा। उसके बाद में दोस्तों इस कॉलर को हम इस तरीके से अंदर की तरफ पलटेंगे और इसके ऊपर एक बार अच्छे से हम प्रेस लगा लेंगे। प्रेस करने से हमारा ये कॉलर अच्छे से बैठ जाएगा। बस जितना हमें मार्जिन लेना है कॉलर अटैच करने के लिए उतना मार्जिन लेंगे, बाकी एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ से हमने कट कर देना है। ठीक, इधर से बिल्कुल थोड़ा सा मार्जिन लेंगे जितना अटैच करना है, बाकी एक्स्ट्रा मार्जिन कट कर देंगे। अब यहाँ पर दोस्तों ये कॉलर हमारा कंप्लीट हो चुका है। इस कॉलर को एक बार यहाँ पर हम डबल फोल्ड कर लेंगे, बिल्कुल बराबर करके पकड़ेंगे और इसके सेंटर में हमने बिल्कुल एक कट लगा देना है। ठीक है, ऐसे ये कट लग जाएगा यहाँ पर। ऐसे ही सेम कट हमने अपने कुर्ते के बिल्कुल सेंटर में लगा लेना है। ठीक है, यहाँ से दोनों नेक पकड़ेंगे इस तरीके से आगे की तरफ से और बिल्कुल सेंटर में बैक के अंदर कट लगा देंगे। ठीक है, अब दोस्तों हमने इसी कट पर अपना कॉलर रखना है, यानी कि बैक का जो कट लगाया है उसी कट के ऊपर बैक का कट रखना है और कट से ही हम सिलाई को स्टार्ट करेंगे, यानी कि बैक से हम एक साइड कॉलर को अटैच कर देंगे। अभी दोस्तों मैंने इस कॉलर के ठोके आगे के तैयार नहीं करे हैं। ठीक है, ये सब बाद में तैयार करूँगा, पहले यहाँ पर एक साइड हम इस कॉलर को अटैच कर देंगे। ऐसे ही दोस्तों हमने इस कॉलर का दूसरी साइड भी अटैच करनी होगी, तो हम कट से ही सिलाई को दोबारा से स्टार्ट करेंगे और इसी कट से हमने दोस्तों दूसरी साइड भी कॉलर की अटैच कर देनी, यानी कि कॉलर को हम बिल्कुल नेक के अंदर अटैच कर देंगे। ये कॉलर हमारा बिल्कुल कंप्लीट अटैच हो जाएगा इसके अंदर। अब हमें दोस्तों इसका ठोका बनाना है, तो ठोका हम इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर चौक से निशान लगा लेंगे। ठीक, ऐसे बस इसी निशान के ऊपर हमने सिलाई लगा करके ठोका बंद कर देना है और एक्स्ट्रा यहाँ से कपड़े को कट कर देंगे। वो थोड़ा सा मार्जिन ले लेंगे। उसके बाद जितना भी हमारे ठोके का मार्जिन है यहाँ पर मार्जिन फोल्ड करके कोना बनाएंगे और कॉलर को इस तरीके से यहाँ पर सीधा कर लेंगे। तो देख सकते हैं एकदम फिनिशिंग के साथ हमारा ये कॉलर का ठोका तैयार आया है। ऐसे ही दूसरी साइड का ठोका भी हमने तैयार कर लेना है और उसके बाद में इसके नेक के ऊपर बिल्कुल किनारे की सिलाई लगाते हुए पूरे कॉलर को हमने कंप्लीट अटैच कर देना है। ठीक, इस तरीके से जितना भी मार्जिन है सब अंदर की तरफ ले लेंगे नोक के पास
और उसके बाद में हम यहाँ पर एक किनारे पर सिलाई लगाएंगे कॉलर के और इसको बिल्कुल कंप्लीट यहाँ पर बैन तैयार कर देंगे। इस तरीके से दोस्तों अगर आप कॉलर बनाओगे ना तो एकदम फिनिशिंग के साथ आपका कॉलर आएगा और कॉलर आपका छोटा बड़ा भी नहीं पड़ेगा। ये भी आपको मैंने इस वीडियो के अंदर एक टिप्स दी है। बेहतरीन तरीके से अगर आपको कॉलर बिठाना है तो आपको नापने की ज़रूरत भी नहीं है नेक को, बस आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग अपनी कुर्ती का नेक कट कर लें। उसके बाद में बस कुर्ती रख कर ही आप इसका कॉलर कटिंग कर सकते हैं। देख सकते हैं कितना फिनिशिंग के साथ हमारा ये कॉलर बैठ कर आया है। इसके बाद में दोस्तों हमारे पास जो स्लीव्स हमने कट करी थी तो उसको हमने स्लीव्स को बिल्कुल रेडी कर लिया है। यहाँ पर देख सकते हैं मोरी पर इसकी लेस लगाई है। बस सिंपली यहाँ पर दोस्तों हमने इस कुर्ती के अंदर ये स्लीव्स हमारी अटैच कर देनी है, नॉर्मली जैसे करते हैं। स्किप कर रहा हूँ यहाँ पर मैं। तो तैयार होने के बाद देख सकते हैं हमारी ड्रेस का लुक कुछ इस तरीके से ये आ जाता है। अब दोस्तों इस ड्रेस के नीचे आप अम्ब्रेला प्लाज़ो बना सकते हैं, ट्राउज़र बना सकते हैं, गरारा बना सकते हैं और बेस्ट चॉइस जो रहेगी तो अम्ब्रेला प्लाज़ो की ही रहेगी इसके नीचे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में वीडियो आ गई होगी। अगर बताने में कोई कमी रहेगी तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अगर दोस्तों आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर हमारे आप चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहे। ऐसे ही अच्छी सी वीडियो लेकर दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।